हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन कैरियर फंडाज ए टू जेड। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिटसेट, द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि बिट्स बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, हमारे वन ऑफ द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आप ये एग्जाम देंगे। इट इज़ एन एंट्रेंस एग्जाम। बिट्स के कैंपस जो है पिलानी में, गोवा, हैदराबाद एंड इवन आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कैंपस भी इसका दुबई के अंदर है। जैसे कि आप जानते हैं और कि बिटसेट हर साल लिया जाने वाला एग्जाम है और बिटसेट 2025 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी अभी इंटरनेट के ऊपर इनकी साइट के ऊपर आ गई है, बिटसेट एडमिशन bitsadmissions.com के अंदर। और इसकी मोर डिटेल्स जो है 21 जनवरी 2025 से इसमें बताई गई है कि 21 जनवरी 25 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी भी दिया हुआ है कि रिसिप्ट और फीस से रिलेटेड ईमेल आईडी अलग है और रिसिप्ट और फीस से अलावा अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो अलग है। आखिर बिटसेट का पर्पस क्या है गाइस? इसका पर्पस है कि आपको एडमिशन लेना है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। याद रखिए इसके अंदर बैचलर ऑफ बीटेक नहीं होता है, इसके अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो डिग्री का नाम होता है। और इसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनके अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बिट्स के अंदर बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी के अंदर भी एडमिशन ओपन होते हैं। आप एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं जिसके अंदर एमएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एटसेट्रा है। आखिर इस बिट्स एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी हम फिर दो पार्ट्स में देखेंगे। आखिर बीई और एमएससी प्रोग्राम्स के अंदर, बीई के अंदर कैंडिडेट को 12th क्लास पास कर लेना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आइदर इन द सेम ईयर और एग्जाम प्रीवियस ईयर के अंदर भी उसने पार कर लिया हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही इज एलिजिबल, ही और शी इज एलिजिबल। सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर उसको इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या एमएससी प्रोग्राम के अंदर जाना है तो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर 75% एग्रीगेट मार्क्स लाने पड़ेंगे और ईच सब्जेक्ट के अंदर 60% भी लेकर आने पड़ेंगे। अगर मैं बी फार्मा की बात करूं कि बी फार्मा के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बी फार्मा का मतलब पीसीबी यानी इसके अंदर बायोलॉजी जुड़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीसीएम से बी फार्मा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें छूट मिल रही है कि आप पीसीएम से भी बी फार्मा के अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर भी मार्क्स स्ट्रक्चर सेम है, यानी 75% तो आप एग्रीगेट के अंदर लाएंगे और 60% आप ईच सब्जेक्ट के अंदर लाएंगे। आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है? ऑनलाइन एग्जाम है दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होगा, 130 क्वेश्चन आपने करने हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर देते हैं तो -1 मार्क यानी 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर कोई आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले है, यानी उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट आपका नहीं होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर और है कि अगर आप सारे 130 क्वेश्चंस 3 घंटे की टाइम लिमिट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 12 एडिशनल क्वेश्चंस और दिए जा सकते हैं जो कि बोनस क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ये फिर बायोलॉजी, इनमें से आपको 4-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर द बोनस क्वेश्चन। ये ऑप्शनल है आपके लिए, कंपलसरी नहीं है कि आपको इनको अटेम्प्ट करना ही है। कंडीशन ये है कि आपने पहले के क्वेश्चंस पूरे 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेने चाहिए। बोनस क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम भी दोस्तों सेम है जो ओरिजिनल क्वेश्चंस के अंदर है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी के ऊपर ही टिके रहना है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के जो चैप्टर्स आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं यहाँ पर वो फिर आपने पढ़ने हैं। फिजिक्स के अंदर अगर काइनेमेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, वर्क, एनर्जी, पावर आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स और फ्लूइड और वेव्स वाले चैप्टर आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री है जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको दोनों यहाँ पढ़ने को मिलेगी। मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। अगर दोस्तों बायोलॉजी आप ले रहे हैं यानी बी फार्मा के अंदर आप ले रहे हैं तो बी फार्मा के अंदर आपको सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी,
प्लांट, ह्यूमन एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, ये चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। और इसके अंदर 2 और एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं। इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी की भी आपकी जांच होती है और साथ में लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इट्स नॉट वेरी हाई लेवल इंग्लिश, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन द ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज द सेंटेंस करेक्शन पार्ट। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पर ये सिलेबस और भी डिटेल्ड है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर बता रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो हम पजल्स, पैटर्न, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है इसका, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको बिट्स के एडमिशन पोर्टल पे, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए। एप्लीकेशन फीस क्या है, अगर आप मेल हैं तो 3400 रुपये देने पड़ेंगे, फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कुछ रियायत है 500 रुपये की, 29 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप एक ही अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप 2 अटेम्प्ट बिटसेट के दे सकते हैं। यस, हाँ, अगर 2025 के कोई नई गाइडलाइंस आ गई तो वो उसके हिसाब से इट कैन बी चेंज। अभी तक ये 2 अटेम्प्ट पिछले अटेम्प्ट्स में देते हुए आए हैं। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, आप अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रिफर्ड चॉइस देख सकते हैं। की डेट्स क्या है, देखिए चेंज होती है जनरली। जनरल बैकग्राउंड के ऊपर बात करें, फ्रेमवर्क क्या है इसका, कि एप्लीकेशन इसकी जनवरी में ओपन होती है, एप्लीकेशन क्लोज होती है अप्रैल के अंदर। जैसे 2025 की एप्लीकेशन 21 जनवरी से ओपन है। स्लॉट की अगर आपको बुकिंग करना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, दैट इज इन अप्रैल और मई। एग्जाम की डेट्स मई और जून में होती है, जनरली इट इज आफ्टर द जेई एग्जाम ओनली। रिजल्ट डिक्लेरेशन जून में होगा और काउंसलिंग और एडमिशन इसका जनरली जुलाई के अंदर जाके कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई किसी को प्लान बनाना है तो हमारे पास एक जनरल टाइम फ्रेम था जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है। एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूं, अवेलेबिलिटी क्या है, जब भी आप स्लॉट बुकिंग करेंगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसके अंदर जनरल डिटेल्स होगी, जो कि नेम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर या फिर एड्रेस होगा एग्जाम सेंटर का, टाइमिंग्स होंगे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही पड़ेगा एग्जाम देने के टाइम पे। टेस्ट सेंटर जहां भी आपका है, याद रखिए एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर साथ में लेकर जाना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि रिजल्ट और मेरिट लिस्ट इसमें कैसे बनती है। स्कोर डिस्प्ले, आप जैसे ही एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे कंप्यूटर के ऊपर, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपका स्कोर तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा और आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर जनरेट हो जाएगी। आखिर इसका काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस क्या है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग के जो राउंड्स होते हैं वो भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होते हैं। प्रोसीजर क्या है, आप अपने प्रेफरेंस फिक्स करें कैंपस की और प्रोग्राम्स की, आपने कंप्यूटर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, जो भी इनका एल्गोरिथम सेट होगा आपको उस हिसाब से सीट्स मिल जाएगी मेरिट लिस्ट के आधार पर, प्रेफरेंस जो आपने चुनी है। और अवेलेबिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, बिटसेट में आपने क्या स्कोर किया उसका स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट और अगेन एक फोटो आईडी प्रूफ। आखिर कौन कौन से कैंपस इस बिटसेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पिलानी जो इनका मेन कैंपस है राजस्थान के अंदर स्थित है, बिट्स गोवा है, बिट्स हैदराबाद है। मैंने जैसे कि पहले बताया इंटरनेशनल कैंपस भी है दुबई के अंदर, लेकिन उसका एप्लीकेशन प्रोसेस सेपरेट है, वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है। आखिर प्रेजेंटेशन जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं हम, वो प्रिपरेशन के टिप्स क्या होंगे, स्टडी करना है आपने एनसीईआरटी बुक्स पे ही फोकस करना है, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी 11-12 के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दीजिए ताकि आप अपनी स्पीड को सुधार सकें। हर एग्जाम की तरह टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टाइम को अपना बांटिए ताकि आप 3 घंटे के अंदर जो भी अलॉटेड क्वेश्चंस हैं 130 की संख्या वो पूरा कर सकें। एक्यूरेसी होना चाहिए, गैस मत लगाइए क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग मिल रही है गलत आंसर देने पे। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप पैसेजेस की प्रैक्टिस करें, ग्रामर के रूल्स देखें और पजल्स को, जो कि कई बार न्यूज़पेपर में मिलती है या कोई मैगजीन्स में मिलती है, उसको सॉल्व करते रहिए। और बाद में जब तैयारी आप साथ साथ करते हैं तो इसकी बुक्स कई तरह की अवेलेबल है। आखिर हम बिटसेट को चूज क्यों करें, अब हम अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट हिस्से के ऊपर है कि आखिर हम इस बिट सेट को चूज क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसको इसलिए चूज करेंगे कि बिट्स अपने आप में एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है आपको,
आप ड्यूल डिग्री ऑप्शंस ले सकते हैं और ये आपको रिसर्च के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रही है। आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट मिल रहा है। टॉप रिक्रूटर्स बैठे हैं बिट्स के लिए प्लेसमेंट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, फोर्थ नंबर पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, इसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। दोस्तों, एडमिशंस आर प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट विदाउट एनी कास्ट और कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन इसमें नहीं है। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ऑन एन एवरेज 3 लाख बच्चे हर बार बिट्स का एग्जाम देते हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 24 के अंदर भी 3,10,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन थे और एवरेज अगर मैं बात करूं तो 3 लाख के लगभग इसके अंदर एग्जाम्स देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो पॉइंट है कि आप डायरेक्ट एडमिशंस भी ले सकते हैं टॉपर्स के लिए। अगर आपने कोई भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के अंदर टॉप रैंकिंग के अंदर रैंक हासिल करी है तो बिट्स आपको डायरेक्ट एडमिशन का भी मौका देता है। दोस्तों, आज हमने बहुत जनरल डिटेल शेयर्स करी है किसके बारे में, बिट सेट एग्जाम के बारे में। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। ऐसी और एग्जाम्स के बारे में अगर आप और डिटेल्स चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे पेज को। मैं डॉक्टर सन्नी कपूर और आपसे विदा ले रहा हूं, आपसे इजाजत ले रहा हूं। एक नए एग्जाम, नई जॉब ओपनिंग के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।